संगीत सरिता। संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जानी मानी गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में श्री अनूप जलोटा जी मौजूद हैं। नमस्कार जी। जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कोश फूले, कुमुदिनी जिए सकुच रही, भृंग लता झूले। श्रोताओं, कृष्ण भक्ति का संसार बड़ा विविध रंगी है। इसमें कृष्ण के बाल रूप, सखा रूप और मधुर रूप की अद्भुत छटा बिखेरी गई है। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला में भक्ति के विविध रूपों और आयामों पर चर्चा हम कर रहे हैं अनूप जलोटा जी के साथ। इस कड़ी में आज भक्ति भाव की कौन सी छटा अनूप जी बिखेरेंगे, हम उन्हीं से पूछते हैं। अनूप जी बताइए। आज हम कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण एक ऐसे ईश्वर हैं जो हमें अधिकार देते हैं, थोड़ी लिबर्टी दे देते हैं कि हम उनको चोर भी कह सकते हैं। हम उन्हें माखन चोर कहते हैं, हम उनको रण छोड़ कहते हैं, हम उनके साथ नृत्य कर सकते हैं, हम उनकी रासलीला में शामिल हो सकते हैं। भगवान ऐसे कौन से हो सकते हैं जो इतनी हमें इजाजत देते हो कि हम उनके साथ कर सकें। इसकी बड़ी सुंदर कहानी है कि जब भगवान राम सिंहासन पर बैठ गए, राजा बन गए, तो जो वानर सेना थी वो उनके पास आई और उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे साथ तो बड़ा धोखा हो गया। उन्होंने कहा क्या धोखा हो गया? तो हम तो आपके भक्त हैं, हम आपके साथ खेलने आए थे, आनंद करने आए थे, और आपने हमको रावण युद्ध में लगा दिया। उसके बाद अब आप राजा बन गए, अब तो हम बिल्कुल आपके साथ खेल नहीं सकते, हम तो बड़ा दूर रहते हैं आपसे। तो भगवान राम ने कहा कि बात सही है, अब मैं राजा बन गया हूँ, तुम लोगों के साथ मैं खेल नहीं सकता, लेकिन द्वापर युग में मैं कृष्ण बन के आऊँगा और तुम लोगों को ग्वाल बाल बना दूंगा और हम सब खेलेंगे जी। तो अपने भक्तों को देखो भगवान यूं संभाले, भय राम जी के बानर, किशन जी के ग्वाले। तो भगवान कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जो हमें आनंद देते हैं, मित्र बन के हमारे साथ खेलते हैं। लीजिए ऐसा ही एक भजन आपको सुनाता हूं। वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, माखन चोर वो नंद किशोर वो, माखन चोर जो नंद किशोर वो, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो
मेरी मटकी फोड़ी। पलघट पे मोरी मैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी। पैया परू करू बिनती मैं पर, माने न एक वो मोरी रे। सुध बिसरा गया मोरी मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। छुप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाण चला के। छुप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाण चला के। गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, कोई नगरिया न छोड़ी रे। सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला। सचमुच हम बांसुरी बजैया के रंग में जैसे डूब गए थे, खो से गए थे। अनूप जी, हमें बताइए कि इस भजन में किस राग की चर्चा थी? कोई प्योर राग इसमें इस्तेमाल नहीं किया, मिक्स है जी। और हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि कृष्ण के बहुत सारे भजन आपने गाए हैं, उन भजनों की रचना प्रक्रिया बताते हुए कुछ झलक प्रस्तुत करें। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस भजन को पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने सबसे पहले गाया और कमाल का गाया। उसके बाद उसी श्रृंखला में उसी भजन को कुछ उसी स्टाइल में मेरे पिताजी ने उतारा और उसको एक सरलता प्रदान करी। उसके बाद कई लोगों ने उस भजन को गाया अलग अलग धुनों में, लेकिन मैंने और पिताजी ने उसी धुन को साथ रखा जो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने गाई थी। इस भजन के साथ साथ जो व्याख्या होती है वो बड़ी ही हृदय स्पर्शी है जी। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांग के रखी थी, उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध के रखी थी। सोचा था कि कन्हैया आएंगे, ये मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे अपने साथियों के साथ, देखा कि घंटी भी बंधी हुई है। समझ गए कि ये गोपी अपने को बहुत चालाक समझती। तो घंटी को आदेश दिया, बिल्कुल चुप रहना, बोलना नहीं। मेरे साथियों को भूख लगी है, सबको माखन खाना है, बिल्कुल चुप रहना। मटकी फोड़ी गई, कन्हैया के साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप, बिल्कुल चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, और जैसे ही जरा सा माखन मुख से गया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। क्या बात है। कन्हैया ने कहा, ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी, और मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू किया। घंटी बोली, हमारे ठाकुर जी भोग लगा रहे हो तो हम कैसे चुप रह सकते हैं। क्या बात। बस आ गई गोपी, पकड़ लिया कन्हैया को, ले गई यशोदा के पास। और यशोदा पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंशी बट भटक्यो, सांझ पहरे मैं घर आयो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। दो समय का वर्णन हुआ, भोर और सांझ। तो भोर सुनिए भोर की राग, राग भैरव। सांझ राग यमन कल्याण। शायद आपको समय का आभास हो। भोर भायो भोर भायो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठा। भोर भयो, समय बदला, स्वर बदल गए। चार पहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। मैया मोरी मैं कब माखन खाऊं। इस भजन में अंत में कन्हैया मान जाते हैं, कहने लगते हैं, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खाओ। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खाओ। अब इसमें एक नई व्याख्या सुनिए। यशोदा कहती है, कन्हैया तुमने हमेशा माखन ही चुराया है, तुम्हारा नाम पड़ गया माखन चोर। अपने घर में तो सब कुछ है, दूध दही मिठाई मेवे, वो सब तो तुम नहीं चुराते, तो ये माखन से इतना प्रेम क्यों है? कन्हैया बता रहे हैं यशोदा को कि उनको माखन इतना प्रिय क्यों है। माखन में मां शब्द समाहित, माखन में मां शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भाए। जब जब लगे ये मेरे होठों से, तेरी याद दिलाए। मैया मोरी इसीलिए माखन भाए। मैया मोरी इसीलिए माखन खायो। वाह, बहुत सुंदर, भाव विह्वल कर देने वाला भजन आपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया और हम सब की आंखें नम हैं इस समय। ऐसी लागी लगन। आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलोटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है, तकनीकी सहायक शशांक काटदरे और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।